नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरा चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरा चैनल का नाम ही है फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको मालूम है। आज मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग किया करना और सोचना और कर कर दिखाना, वो दो अलग अलग बात है। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात सबको करेगा, फिर भी वो एक सिस्टमेटिक में अनुसार कर कर वो एक सिस्टमेटिक कर कर आप सक्सेस होना, वो दूसरा बात है। वो तो दोनों एक कॉइन का दो चेहरा जैसा है। बस आप सोचेगा तो कुछ कर सकते हैं, आप सोचेगा नहीं नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आर्थिक परिस्थिति में हम अच्छा सुधारने वाले को क्या चाहिए, उसके लिए मेरे पास एक 5 पॉइंट्स है। क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम होने को सबको चाहिए, कोई नहीं बोलेगा मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए। फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या चाहिए वो करने को मुश्किल है। सुनने में आसान लगेगा, फिर भी स्टेप बाय स्टेप में आपको बोलता जाएगा। पहला पॉइंट है टेक केयर फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो अपना फाइनेंशियल का क्या आज अच्छा है खराब है, उसका जिम्मेदार हम खुद है, दूसरा नहीं है। मेरा एक टीचर बोलता था स्कूल में कन्नड़ में, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನೀವೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನೀವೇ है। वो तो आपका अच्छाई के लिए भी आप जिम्मेदार आप ही है, और आपका खराब के लिए भी आप जिम्मेदार आप ही है, दूसरा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं मेरा सैलरी कम है, मैं इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा, ऐसा सोचते हैं हमारा सैलरी कम है। नहीं, आप प्लान क्या किया, वो छोटा सैलरी में आप क्या प्लान कर कर कैसे इन्वेस्ट किया, कितना सेव किया, आप नीड और वांट्स का डिफरेंस मालूम पड़ा आपको, या आप कितना फालतू में खर्चा किया, वो सब आपका गलती सुधरेगा तो आप छोटा सैलरी है तो भी आप 5 से 10 साल आप अभी से सोचना चाहिए मैं अमीर बनेगा। हम मुझे मेरे ऊपर ही डाउट है तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए खुद का अपने ऊपर भरोसा है तो हम अच्छा स्टेप लेकर अपना आर्थिक परिस्थिति सही कर सकते हैं। इसके लिए दूसरों को ब्लेम करने का मतलब है हम हारा हुआ इंसान है। इसके लिए फाइनेंशियल प्लान, आज का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है हमारा, इसका जिम्मेदार हम खुद है। वो कब हमको समझ में आएगा तब हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। खुद का गलती मानेगा ही नहीं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। वो तो आपके लिए आप इन्वेस्ट करो पहले, गोल्ड डायमंड सिल्वर उसके लिए नहीं, आपका दिमाग के लिए। क्यों दिमाग शार्प है, आप थोड़ा पैसा से करोड़ रुपए कमा सकते हैं। दिमाग ही नहीं है, करोड़ रुपए देगा तो उसको संभालने का मालूम नहीं, ऐसा ही पानी जैसा चला जाएगा। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल हम शेयर मार्केट का बात करेंगे तो शेयर मार्केट के बारे में आप स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा, अच्छा नॉलेज आएगा, उसको टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन में नहीं, 1 साल 2 साल। तब आप थोड़ा पैसे से भी करोड़पति भी बन सकते। क्यों अच्छा अच्छा शेयर्स ले सकते, क्यों दूसरों का आप डिपेंड नहीं है। न्यूज़ में देखा वो शेयर लिया या कोई दोस्त बोला लिया, ऐसा नहीं, आपको मालूम है उसका क्या क्या देखने का, टर्मोमीटर देखने का, पैरामीटर क्या देखने का, और कौन सा शेयर का कितना भागेगा, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। क्यों आप आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, कंपनी के ऊपर नहीं, आपका दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट किया, वो दिमाग से आप करोड़ रुपए कमा सकते। इसके लिए हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दीजिए। दूसरों का भरोसा रहेगा 1 2 दिन चलेगा, बाद में नहीं चलेगा। इसके लिए आपका मार्केट क्रैश हो सकता है, गोल्ड का रेट बढ़ सकता है। आपका दिमाग में डाला पैसे, दिमाग में इन्वेस्ट किया, दिमाग वो तो आप स्टडी किया, वो कभी खराब नहीं होगा। मैं इधर तक सुना है, बचपन में बोलते थे एक आदमी का पैसा जायदाद कोई भी चोरी करके ले सकते हैं, पढ़ा लिखा आदमी कब मर गया उसका अकाउंट क्लोज हो गया, तब तक उसका दिमाग कोई नहीं लेकर। इसके लिए इन्वेस्ट फर्स्ट यूर सेल्फ, तभी आपको फायदा आएगा। तीसरा पॉइंट है रिस्क अवॉइड रेशो। बोल तो हम लोग कुछ भी काम करेंगे तो रिस्क है, बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होता है। रोड में चलेंगे तो भी रिस्क है, कोई भी गाड़ी पीछे से ठोक सकता है, ऐसा बोलकर हम लोग चलने का नहीं छोड़ेंगे। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट बहुत है, गारंटी नहीं है, रिस्क ज़्यादा है, प्रॉफिट थोड़ा कम भी आ सकता है। फिर भी हम लोग एक स्टेप लेना ही पड़ता है। क्यों हम कंफर्ट जोन से बाहर आएगा तभी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। रिस्क के नहीं होता है बोल के सोचे कि हम लोग गरीब से गरीब ही रहेगा, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, हमारी ज़िंदगी कुछ बेहतर होने का चांस ही नहीं। इसके लिए रिस्क लेते भी एक कैलकुलेटर करके लेना चाहिए, ऐसे इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए रात को सोएगा तो नींद भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में तो अलग अलग सेक्टर में डालना चाहिए, कुछ ऑटो सेक्टर में, बैंकिंग में, या फाइनेंस में, या एफएमसी में, वो ट्रेंड का अलग हिसाब से डालना चाहिए। अभी कोरोना है, ऑटो सेक्टर डाउन है, बैंक रिस्क में है, बैंक का भी हालात सही नहीं है। अभी एफएमसी फार्मा उस पर थोड़ा पैसा कमा सकता है ऐसा, और थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर लेगा, आज 10% गिरेगा तो भी कल 30% चढ़ेगा। इसके लिए सस्ता वाला, यस बैंक जैसा, वोडाफोन जैसा सस्ता वाला का पीछे नहीं भागने का।
इसके लिए फंडामेंटल शेयर लेकर रहेगा तो रिस्क भी है, प्रॉफिट भी है। ये पेनी स्टॉक लेगा, सस्ता वाला कभी जाएगा, रिस्क तो है ही, प्रॉफिट का मैं गारंटी नहीं दे सकता उसमें। इसके लिए हम लोग एक हिसाब में एक रिस्क लेना चाहिए और उसमें ग्रो करने को, हमारा फाइनेंशियल हालात सही करने को हम लोग कोशिश करना चाहिए। फोर, नो फ्री लंच बोलते हैं इंग्लिश में। नो फ्री लंच बोलते, तो ये दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अभी आप सोचते होगा ये यूट्यूब फ्री है, फ्री में देखा नहीं, आपका टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपका नेट यूज़ कर रहे हैं, आपका फ्रेशेस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं, यूज़ कर रहे हैं। इसको वेस्ट करने पर तो गलत हो जाएगा। इसके लिए कुछ भी फ्री बोल कर नहीं है। आप LIC एजेंट रहते, फ्री में नहीं देते आपको पॉलिसी, उसमें भी वो कमीशन खाते। इसके लिए ये दुनिया में फ्री कुछ नहीं है, फ्री बोल के बात ही नहीं है। इसके लिए हर चीज़ में उसका चार्ज है, उसका इफेक्ट है, मेहनत है, हर कुछ इसमें इंक्लूड होता है। किसी में दिखता है, किसी दिखता नहीं। कोई ड्यूटी बोल कर करता है, कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल कर करता है, फ्री बोल कर कुछ नहीं आता। इसके लिए आपको फाइनेंशियली फ्री होने के तो फ्री कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा। आपको प्लान करना पड़ेगा 50-30-20 बोलकर। इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाया। इसके लिए दुनिया में फ्री बोलकर कुछ भी नहीं। आपका आज मेहनत करेगा तो कल आज़ाद जी सकते हैं आप। आज आराम चाहिए बोलेगा तो कल मुश्किल में पड़ेगा। इसके लिए फ्री कुछ भी नहीं। नंबर 5, एवरी सक्सेस प्राइस। सक्सेस के लिए आप प्राइस में तो क्या, पैसा ही नहीं है। आप सक्सेस होने तो अपना आपको बदलना पड़ेगा। पहले आपका हैबिट चेंज करना पड़ेगा, आपका स्पेंडिंग हैबिट चेंज करना पड़ेगा, आपका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हफ्ते में 4 बार बाहर का खाना खाने जाते हैं, वीकेंड को वो 2 बार करना पड़ेगा। आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। सक्सेस का, हर सक्सेस का प्राइस है, एफर्ट करना पड़ेगा। इतना ईजी नहीं है हफ्ते में 4 बार बाहर खाना खाने वाला 2 बार जाने का, उतना ईजी नहीं है वीकेंड को। और अपना खर्चा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके लिए सक्सेसफुल होना बोल तो उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है, डिसिप्लिन रखना पड़ता है, सिस्टमेटिक प्लान करना पड़ता है, तभी आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। ऐसे नहीं, कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकते हैं। दूसरा बोलकर भी हम नहीं हो सकते। खुद को होने का दिल है, मेहनत है, जिद है, तभी हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स मैंने बोलने की कोशिश किया। आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए और कितना होता है उतना शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।